चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। IMF से जो मुज़ाकरात करने थे उससे इस सिलसिले में मिफ्ता इस्माइल साहब गए दोहा। अच्छा, और सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है, क्योंकि जो सब्सिडी देने से जो ज़ोर दिया गया था उसके ऊपर अब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी पहले वो सब्सिडी वापस लें, उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है मिशन चीफ नेथन पोर्टर की जानिब से, उन्होंने कहा कि सब्सिडी जो दी गई गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से अब वो माहिदे की खिलाफ वर्जी थी, और मुआहदे के खिलाफ जाकर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उन्होंने सब्सिडी दी थी, और उसके असरात अब मौजूदा हुकूमत भुगत रही है। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। लाइक अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक मजीद और क्या क्या चीज़ें जो हैं सामने आई हैं और किन किन शिकायत का इजहार किया गया है? जी, वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल और IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर के दरमियान जो दोनों टीमों के दरमियान मुज़ाकरात थे तकरीबन एक हफ्ते तक रहे हैं। इस पूरे मिशन के जो एक हफ्ता जायजा मुज़ाकरात हुए उसमें मजमूई तौर पर जहां पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम जो किए गए हैं इक़्तिसादी मालियाती मामलात उनको सराहा तो ज़रूर गया है, लेकिन बिलखसूस जो बिजली और ईंधन की सब्सिडी थी उसके साथ साथ मालियाती और करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल थी, उस पर IMF की तरफ से शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। और साथ ही जो नया माली साल 1 जुलाई से शुरू होगा उसके लिए भी सख्त इक़दाम की हदायत की गई है उनकी तरफ से, और कहा गया है कि पाकिस्तान खसूसी तौर पर अपने खसारे को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। सब्सिडी के हवाले से तो नेथन पोर्टर अपने स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए जो गुज़िश्ता हुकूमत ने फंड के साथ अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दी थी। इसके अलावा जो मजमूई खसारा है न सिर्फ मालियाती, करंट अकाउंट और बजट खसारा, उन तमाम खसारों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम इंतहाई जरूरी हैं। इसके साथ साथ वसूलियों का जो दायरा कार है उसको भी बढ़ाया जाए, और साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, जो गैर जरूरी अखराजात हैं, उनको भी कंट्रोल करे और इसके अलावा ऐसे इक़दाम करे कि आमदन में इजाफा हो। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाइकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, और ये IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे वो कि कहाँ पे वो शिकायत कर रहे थे कि जो आपने जो सब्सिडी दी थी वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों हुआ? मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम आपकी भी तस्वीर देख रहे थे ओवर द सोशल मीडिया कि आप भी लॉन्ग मार्च के साथ साथ थे। तो क्या ठीक ठाक हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। जी जी जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की दुआएं जब हो साथ तो फिर बस जी, सबके लिए हमारी दुआएं। ये अब ज़रा बता दें कि IMF की जानिब से ये जो नेथन पोर्टर साहब हैं ये फरमाते हैं कि पिछली हुकूमत, यानी कि जिस हुकूमत में आप वजारत ख़जाना के तर्जुमान थे, उनकी जानिब से जो सब्सिडी दी गई वो एक तरह से मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। अगेंस्ट जाके आपने सब्सिडी दी, जिसकी वजह से ये असरात अभी आ रहे हैं। योर कॉमेंट सर। देखिए, मैं आपको ये जो आपके अभी लईक साहब ने जो बात की थी, अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो उससे नजर ये आता है कि ये गए क्या करने थे। अगर इनके पास कोई प्लान नहीं था तो ये रुसवाई अपने चेहरे पे मलने क्यों गए थे? अच्छा ना, ये आपने सुन लिया होगा, उन्होंने बोला कि बजट 2023 की भी बात की उन्होंने सराहा इकदाम। इन्होंने तो कोई इकदाम ही नहीं किए, तो इकदाम कौन लेके गए थे? वो सारे हमने लिए हुए थे। अब रहा सवाल ये कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारी दी हुई सब्सिडी, देखिए हकाइक को थोड़ा सा जो है ना सामने रखें। अच्छा, जून 1 2021 यानी कि आज से मतलब पिछले साल जून, उधर से लेके 15 फरवरी तक आपको पता है 54 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत इमरान खान ने बढ़ाई है। 54 रुपए, बिल्कुल ऐसे, और 14 दफा मुसलसल बढ़ाई। और ऐसे ये कई एक महीने में दो दफा बढ़ाई। एक पहले यकम को बढ़ती थी, फिर एक 15 तारीख को। हमारी तो अक्सर आपसे बात होती थी इसी मुतालिक। तो सख्त फैसला, बार 54 रुपए लीटर यानी कि 106 रुपए से 160 रुपए तक वो शख्स 6 महीने लेके गया, और उसने अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम करा दिया, मीडिया को अगेंस्ट करा दिया, आवाम को करा दिया, और बार बार करता रहा और प्रेशर भी नहीं लिया। ऑपोजिशन ने कितनी धमकियां दी आपके सामने, कभी वो कहते थे लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी हम कहते थे क्या, और हर 5 मिनट बाद जो है अपने हामी चैनल के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके हमें टॉर्चर करते थे, लेकिन हम नहीं डरे। अच्छा, जिस दिन हम हुकूमत इनके हाथ दे के गए थे उस दिन सिर्फ इनको 15 रुपए पेट्रोल में और 25 रुपए डीजल में बढ़ा थे उस दिन। ठीक है, जो हम 54 रुपए का काम कर गए, और ये आए ही इसीलिए थे कि हम जो है आके करेंगे।
और उसको अगर लेकिन वो तो नहीं 80-90 कह रहे थे कि 88 रुपए बढ़ेंगे, पता नहीं कितने मैं अब आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि सब्सिडी वापस लेंगे और साथ में टैक्स भी ऐड करेंगे। नहीं वो नहीं, ये आपकी बात सही है, लेकिन उसके बाद देखें, अगर ये सच बोल देते ना, सच में बहुत ताकत है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये सच बोल देते ना, ये जिस दिन आए थे उस दिन ये था, उस दिन के बाद आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, खाम तेल की नहीं बढ़ी, जो हम देखते रहते हैं सारे बैठ के, वो खाम तेल $1 नहीं, डीजल पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गया है। ऐसा ही है। आप अगर हेडलाइंस पढ़े, यूएसए में कह रहे हैं $6 का डीजल हो गया है, पेट्रोल $4.5 हो गया, लाइफ टाइम में नहीं हुआ। पिछले 1.5 महीने में इन दो चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई कि जिसकी वजह से जो 25 रुपए वाली बात थी वो 80 रुपए में चली गई डीजल की, और जो पेट्रोल की जो 15 रुपए वाली बात थी वो 45 रुपए चली गई। अगर मिफ्ता इतना बोल देते ना, मैं इसकी जगह वजीर खजाना होता, अगर वैसे तो मैं इस काबिल नहीं हूँ बिल्कुल भी। नहीं देखें, ये देखें, हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। पहले हम आपको मुआशी तज्जियाकार के तौर पर लेते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप तर्जुमान बने, अब आप सियासी बयान भी देते हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके आप वजीर खजाना भी बन सकते हैं। नहीं, जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर इनकी जगह होता, मैं कहता कि देखें, इन्होंने जो हुकूमत गई है, 15 रुपए पेट्रोल और 25 रुपए डीजल में आपको मुराद दी थी, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, और इसके ऊपर जो जारी है अभी, जो आलमी मार्केट में सिनारियो चेंज हो गया, ये हमें पास ऑन करना पड़ेगा। बड़ा सच्चा सा एक मैसेज देते और इनका काम हो जाता। इन्होंने क्या किया, वो शौकत तरीन पे रोजाना जो बढ़ती गई। पहले इन्होंने, आपको याद है, आए थे, इन्होंने खुद बोला था ना 40 रुपए, अब 80 रुपए हो गया। आपको पता है इस तारीख, ये जो 1 तारीख को 100 रुपए पर लीटर डीजल में हो जाएगा, 100 रुपए पर लीटर, और टैक्सेस अलग है इसके अलावा है। तो इन्होंने सच बोला नहीं। अच्छा, वैसे वो यही बात करे कि जब सब्सिडी हटाएंगे तो फिर जो आलमी मार्केट के हवाले से जो कीमत बढ़ानी थी तो वो 100 रुपए बढ़ाएंगे, फिर उन्होंने कहा जी कि 30 रुपए जो है वो टैक्स फीस में लगनी है। अच्छा मुजम्मिल, साथ में ये बताएगा, हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जिस दिन जा रहे थे IMF के लिए मुज़ाकरात करने के लिए दोहा, तो उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत झूठ बोलती है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब्सिडी के लिए एक फंड मुकर्रर किया हुआ है, एक फंड मुख्तस किया हुआ है, लेकिन कोई पैसा छोड़ के नहीं गई। तो क्या आप लोग कोई पैसे छोड़ के ये भी था ना कि कुछ सूबों ने देने थे, कुछ डिविडेंड था, इस तरह की चीजें। मैं बताता हूँ मदिया, आपकी अगर आमदनी, आपको पता है कि इस महीने की सैलरी इतनी आनी है, लेकिन अगर कोई खर्चा आ गया, फॉर एग्जांपल XYZ कि किसी वजह से आपको खर्चा करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए ये नहीं कहते कि मैंने इसके लिए पैसे अलग से रख लिए, आप कटौतियां करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई चीज आपके पास ऐसी होती है, आप कहते हो चलो यार इसको मैं बेच देता हूँ फिलहाल, इससे ये काम कर लेता हूँ। तो हमने जब सब्सिडी का ऐलान किया था 466 अरब रुपए का, तो उसका बड़ा सीधा सामने फॉर्मूला दिया था कि 100 अरब रुपए हम तरक्याती खर्चात से काटेंगे, जो ये भी काट रहे हैं, बल्कि ये इन्होंने 200 कर दिया उसको, ठीक है। 120 अरब रुपए हमारी जो ऑयल की कंपनी में मुनाफा पड़ा, हम उनसे लेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप हमें मुनाफा दे दें ताकि हम इसको फंड कर दें। इसके अलावा 140 अरब रुपए 2 बड़े सूबे जो हैं KP और पंजाब ने हमारे वजीर खजाना से कमिट कर दिया था कि क्योंकि उनको पिछले साल से ज्यादा 700 अरब रुपए मिलनी थी आमदनी वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने कमिट कर दिया था कि हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने दिए? वैसे वो तो वफाक नहीं देने होते हैं ना। अच्छा, आपने अपने मुलाजिम को देने, आपके मुलाजिम ने कहा अच्छा जी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आपने उसको कम दे दिए, वो तो वफाक देती है पैसे। अच्छा, ठीक है। और 50 अरब रुपए जो है FBR, क्योंकि अभी भी टारगेट से, जब मार्च अप्रैल के भी आप नंबर देख लें, FBR बहुत दौड़ रहा था, उसने कहा था 50 अरब इजाफी मैं आपको टैक्स दूंगा, और 56 अरब रुपए की ग्रांट थी। ये टोटल है। अब ये मिफ्ता इस्माइल कौम को भी मिसलीड करते हैं, खुद भी मिसलीड हैं, कंफ्यूज हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर ये पॉलिटिक्स को पहले दिन अलग कर देते, हुकूमत तो मिल गई थी इनको, हुकूमत ना मिलती होती तो पॉलिटिक्स करते ना, ऐसे ही आते अपने लोगों को समझाते। फिर इनको भी समझ ही नहीं आया कि 1 महीने में डीजल कहाँ से, कहा इनकी बैड लक हुई है, जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी बैड लक हुई, और अल्लाह ताला ने इनके दिमाग जिसे कहते हैं मॉफ कर दिए, और इनसे फैसला नहीं हो सका। अब कल IMF ने जो, अब अगर आप प्रेस रिलीज पढ़े ना, तो उन्होंने एक बहुत लूजर किस्म का एक स्टेटमेंट दिया, मतलब बोला है कि ये जो आपकी टीम आई थी ना, ये बहुत ही निहायत लूजर किस्म की थी। ना वो बजट बता सकी, ना वो कोई प्लान लेकर आई, सिर्फ जाके ये कि जी मुल्क में सियासी हालात अच्छे नहीं, आप हमें टाइम दे दें। और अभी हम मिफ्ता इस्माइल की ट्वीट्स पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, मतलब मुझे हैरत हो रही थी कि ये ट्वीट्स इस तरह की करने की जरूरत ही नहीं थी कि IMF से हमारी बात हुई है और उनको हमने कहा 2023 में हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी दी न्यूज की हेडलाइन है कि बैंकों ने पाकिस्तान की ऑयल की LCs प्रोसेस करना छोड़ दिए। दिस इज वेयर दे हैव टेकन अस। अब इसका देखें, हल यही है कि खान साहब ने सुबह 6 दिन का जो टाइम दिया है, 31 तारीख है वो, 31 तारीख को अगर हमने तेल और पेट्रोल की कीमतें सही नहीं की
तो IMF जो है फिर जून में भी नहीं आएगा। और जो हमारे इस वक्त ज़खायर और जो मौजूदा सूरत हाल है वो अब अच्छी नहीं रही, क्योंकि 8 हफ्ते में आपने बहुत डैमेज कर दिया है। आपको चीज डायग्नोज हो रही थी, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, आपने जो है ना उधर 100 बातों की एक बात कि इनको हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था, ये सेटअप चलते रहने देना चाहिए था, और अगर आए थे तो इनको कोई हल निकालना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं निकाला। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, हमारे मौजूद थे। और बाकी इसे होन करना चाहिए था, उनको टाइम देना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले भी महंगाई इतनी थी। मतलब देखिए, आप ये देखें कि एंड में जो ये सब्सिडी के नाम पे जो कुछ हुआ या पॉपुलिस्ट जो डिसीजन था, उसके असरात तहरीक इंसाफ को भुगतने पड़ते अगर ये हुकूमत में होते, लेकिन वो भुगतने पड़े दूसरों को, और फिर लोगों की भी आपको पता है मेमोरी के हम भी फिर भूल गए जी पहले क्या कुछ हो रहा था। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी भी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।